कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने शरीर से जुड़ जाइए। अपने शरीर से युक्त रहना ही योग है, जिससे जीव संसार के सर्व दुखों से मुक्त होता है। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हमारा अपना अमूर्त शरीर है। नेत्र बंद कर हम उससे युक्त होते हैं, उसका एहसास करते हैं, उसका संवेदन करते हैं। इसके अलावा सारा जीवन भोग रूप होता है, इंद्रिय ज्ञान से दिया जाता है, जिससे जीव संसार में नाना दुखों को भोगता है। एक ओर काया और दूसरी ओर माया। माया के चक्कर में सारा जगत पड़ा है। इंद्रिय द्वारों से माया से जुड़ता है और अपनी सुख स्वभाविक काया से च्युत रहता है, स्वरूप से च्युत रहता है। धर्म के नाम पर भी वह अपने स्वरूप से च्युत ही रहता है। अपने में उपस्थित रहना है, सिर से पांव तक। यह अपनी अवस्था है, उसी को भोगना है। अपनी अवस्था का भोग करना निर्दोष है। इंद्रिय ज्ञान से पर पदार्थों का भोगना सदोष है। सिर से पांव तक यही उपयोग के रहने का निवास स्थान है। उपयोग एक ऐसा टूल है जिसको बाहर लगाकर हम संसार उत्पन्न करते हैं, और उस उपयोग को अपने सिर में लगाकर हम मोक्ष मार्ग मोक्ष उत्पन्न करते हैं। उपयोग कहें कि ध्यान कहें, जो ध्यान बहिर्मुख है, बाह्य पदार्थों की ओर है, वो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नाम पाता है। और जो ध्यान जो उपयोग अपनी ओर रहता है, यह धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान नाम पाता है। उपयोग से ही संसार है, उपयोग से ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। जो बाहर की ओर उपयोग है उसको अशुद्ध उपयोग कहते हैं। जो अपनी ओर उपयोग है उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं। शुद्ध उपयोग है वही मोक्ष का कारण है, अशुद्ध उपयोग है वही संसार का कारण है। क्योंकि सारा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप है, इसलिए वो सब सर्व अशुद्ध उपयोग है। ज्ञानाभ्यास में अधिक समय खर्च नहीं करना है। लोग सारा जीवन स्वाध्याय में लगा देते हैं, वह सर्व ही अशुद्ध उपयोग नाम पाता है। मोक्ष मार्ग उससे भिन्न है। जहाँ हम अपना ही एहसास करते हैं, अपना ध्यान अपना उपयोग अपने सिर से पांव तक रखते हैं, और कदाचित यह कर्म का ताप है, असहता है, तो उसको भी हम शांति से, समता से, प्रसन्न चित्त से उसका भोग करते हैं, उसको सहन करते हैं। वही परिचय जय है।
परमगत उपसर्ग पर जय है। कर्म प्रदत्त इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना है, ये शत्रु द्वारा प्रदत्त है, उद्गल नामक शत्रु से प्रदत्त है। हमें संसार में रोके रखने के लिए इनका निर्माण हुआ है। विषय की ओर जाते हुए परिणति हमें सुखद लगती है, पर वास्तव में वह दुख रूप है, दुख का कारण है। जगत से नाता तोड़ने का प्रयत्न करना है, यह जग धोखे की टाटी, क्योंकि यह जगत हमारा साथ नहीं देता है। जीव अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है, अकेले ही कर्म के उदय को भोगता है। उसके सुख दुख को दूसरा बांट नहीं सकता है, भोग नहीं सकता है, तो फिर अकेले ही चलना योग्य है। अकेले चलकर ही निर्वाण को पाया जा सकता है। असंग ही मुक्ति होती है। अपना संग ही सच्चा संग है, अपनी संगति ही सच्ची संगति है। अपने शरीर के स्वामी बनिए, अपने शरीर के भोक्ता बनिए। अपने में अपनत्व करिए, ममत्व करिए, भोक्तृत्व करिए, वेदकत्व करिए। सारा संबंध अपने से बनाइए। फिर अपनी ओर आना है, क्योंकि फिर उपयोग बाहर चला जाता है। वही चारित्र का स्वरूप है। मोक्ष मार्ग में उपयोग बाहर जाता है और उसको भीतर लाना होता है। भीतर ठहर जाए उसका नाम तो मोक्ष है। अभी उपयोग बाहर जाएगा तो आकुल होने की जरूरत नहीं है। पुनः होश में रहकर यत्न कर अपने उपयोग को अपनी ओर ले आना। प्रथम तो उपयोग को अपनी ओर लाना मोक्ष मार्ग है, इसका निर्धार करना है। अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं। अपनी ओर उपयोग लाने से अपने शारीरिक सुख दुख का वेदन होता है। वह मोक्ष मार्ग है। शारीरिक सुख का अनुभव तो मोक्ष मार्ग है ही, शरीर में जो असाता है उसका अनुभव करना भी मोक्ष मार्ग है। अपने इस पर्याय का अनुभव करें, इस पर्याय का अनुभव नहीं करें, ऐसा विवाद नहीं किया जा सकता। अपने जो भी अवस्था है उसको स्वीकार करना है, ऊपर की जो भी अवस्था है उसको अस्वीकार करना है। मूर्त की अवस्था मूर्त रूप है,
और हमारी अवस्था सुख दुख रूप है। मूर्त अवस्थाओं को ज्ञान में नहीं लेना है, क्योंकि अमूर्त सुख दुख की अवस्था का वेदन करना है। अपनी ओर लक्ष्य करने से वो वेदन स्वमेव होता है। अनुभव करना नहीं पड़ता, अनुभव होता है, बस उपयोग को अपनी ओर करना होता है। अनुभव है वह अपने सुख गुण का परिणाम है, अपने सुख रूप अवस्था का वेदन है, दुख रूप अवस्था का वेदन है। मोक्ष में एकांत सुखानुभव है, क्योंकि वहाँ कर्म का उदय नहीं है। मूर्त का संबंध नहीं है, जीव अमूर्त प्रकट हुआ है। ज्ञान ज्ञेय के संबंध से रहित हुआ है, सकल ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हुआ है, और अन्य जीवों के ज्ञान में भी अनुमान से भी नहीं आ सकता है, क्योंकि मोक्ष का संबंध नहीं है। थोड़े थोड़े प्रदेशों से अंग उपांग कर अपने ध्यान को सिर से पांव तक विचरण कराइए। जो सुख दुख संवेदना है उसी का अवलंबन है मोक्ष मार्ग में, अन्य कोई शरण नहीं है। अंतर यात्रा भी स्वयं हो जाती है, क्योंकि सुख दुख जहाँ है वहाँ हमारा उपयोग स्वतः जाता है, बस मुख अपनी ओर रखना होता है। यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो बाहर पसरना बंद करिए, लोक व्यवहार कम करते जाइए, धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थों से विराम लीजिए। ये मोक्ष का पुरुषार्थ अपवर्ग है, जगत से न्यारा है। जगत इसको नहीं जानता है और जगत को इस कार्य में साथ में लेना संभव नहीं है। जगत को बाहर में बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पाना है, वह मोह में जी रहा है। इसलिए इस मोक्ष मार्ग में अकेले ही चलना है। स्थिर आसन रखिए, इससे भी एक आसन में रहने से भी संवेदना प्रकट होती है। मन की चंचलता को रोकने के लिए नेत्र बंद कर काय चेष्टा करने का विधान है, प्राणायाम करने का विधान है, शब्द रहित वचन चेष्टा करने का विधान है। अपने शरीर का स्पर्श करना, तीलियों से मर्दन करना, ये सब मन को वश करने के साधन हैं। जब जिसकी आवश्यकता हो उसको
उपयोग में लीजिए। बाहर से विरत रहना है। बाहर में मूर्त पदार्थ हैं जिनसे हमारा संसार होता है। मूर्त को देखने जानने से ही मूर्त का बंध होता है, और मूर्त को देखना जानना यही ज्ञान का व्यवसाय है जिसका निरोध करना है। हम अब तक मूर्त पर अवलंबित रहे हैं, अब नेत्र बंद कर अपने अमूर्त द्रव्य पर अवलंबित होना है। मोक्ष मार्ग में ये 3 शब्द पर्याप्त हैं। फील योर बॉडी। बाहरी शरीर का को हम फील नहीं करते हैं, अनुभव नहीं करते हैं। जब अनुभव की बात है तो आभ्यंतर शरीर का ही अनुभव होता है। अपने मूर्त काया की अवस्था का भोग होता है। यहाँ प्रिय संवेदना भी मिलती है जिसको भोग कर हम तत्संबंधी असता वेदनी कर्म से मुक्त होते हैं। अपने आप को असता वेदनी कर्म से मुक्त कर लेना बहुत बड़ा लाभ है, जिससे आगामी काल में हम असता को नहीं भोगते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। अपने भविष्य का सुखद निर्माण करने के लिए अंतर्दृष्टि से असता वेदनी कर्म की निर्जरा करिए। शांति से शरीर में हुई असता को भोग लेना उत्तम भविष्य का निर्माण करना है। सुखद भविष्य का, स्वस्थ भविष्य का निर्माण करना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर पर ध्यान को रोकने के लिए आप गिनती का प्रयोग कर सकते हैं। सिर पर ध्यान रखते हुए गिनती बोल सकते हैं, किसी भी अंक संख्या तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार सिर पर ध्यान रखते हुए संख्या बोलते हुए वहां पर बने रहें। ललाट का भाग अपने शरीर के किसी भी भाग पर आने पर आप अवश्य ही कर्मों से मुक्त होते हैं, और कर्मों से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। यही आत्मदर्शन है जो मोक्ष का हेतु है। यही शुद्ध उपयोग है, यही एकाग्रता है, यही धर्म ध्यान है।
फिर अपने उपयोग को अपने नियत स्थान पर लाना है। उपयोग स्वतः हमारे दूसरे स्थान पर भी जाता है तो वह कोई दोष का कारण नहीं है, गुण का ही कारण है। एक आसन से बने रहने पर भी शरीर में खिंचाव उत्पन्न होता है और खिंचाव की ओर अपना उपयोग जाता है। उस खिंचाव को महसूस कीजिए। जहाँ तक संभव है आसन नहीं बदलिए। धीरे धीरे आसन जय हो जाती है, उस आसन में रहना सहज हो जाता है। थोड़ी सी वेदना खिंचाव होते ही आसन बदल लेना योग्य नहीं है। खिंचाव को महसूस कीजिए, आसन जय होगी, उस आसन में आप अधिक काल तक सुगमता से रह पाएंगे। अपने दोनों भुवों के भाग पर आइए और भूमध्य पर आइए। स्वावलंबन से श्रेष्ठ दुनिया में दूसरा कोई कार्य नहीं। इसमें बाहर का कोई क्रियाकांड नहीं है। गुप्त रहकर अपनी अवस्था को भोगना है, अपने को सुखद प्रकट करना है, कर्म से रहित करना है। अंतर्दृष्टि ही गुप्ती कहलाती है। इसमें मन गुप्ती है, वचन गुप्ती है, काय गुप्ती है। पूरी तरह से हम बाहर से गुप्त होते हैं, बाहर के जगत को विषय नहीं बनाते, केवल अपने अनुभव में लीन रहते हैं। दोनों नेत्रों का भाग कर्म की शक्ति से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। कर्म द्वारा प्रदत्त इस सुविधा को भोगना योग्य नहीं है। इंद्रियों से ज्ञान करना योग्य नहीं है। ये मूर्त की बनी हुई मूर्त को ही दिखाती है। दोनों नेत्रों का भाग नेत्र इंद्रिय सबसे सूक्ष्म है, पर इसका विषय विशाल है, सबसे अधिक है। इसलिए इसी से सबसे अधिक खतरा भी है।
कर्म इंद्रिय के भाग पर आइए। कोई अमूर्त इंद्रिय हमें दिखाई तो नहीं देती और देखने की आवश्यकता भी नहीं है। अपना उपयोग इधर लाने से मात्र अपने सुख दुख अवस्था का संवेदन होता है, वही आत्म दर्शन कहलाता है, आत्मानुभव कहलाता है, शुद्धोपयोग कहलाता है। इस शुद्धोपयोग से रहित रहना योग्य नहीं है, क्योंकि शुद्धोपयोगी को ही निर्वाण होता है। अपने नासिका भाग पर आइए। आपका स्वयं का प्रयत्न अंतर्मुख होने का है, वह प्रयत्न ही आपको मोक्ष प्राप्त कराएगा, में दूसरे का सहयोग नहीं है। अत्यंत स्वतंत्र चेष्टा है जिससे आप स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है, इसका निर्वाह आपको करना है। दोनों होठों का स्थान दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, दोनों गाल, बुद्धि, बुद्धि से सिर तक पूरा मुखमंडल, गर्दन का भाग, अपना धड़ का भाग, सीना, पेट और पीठ। विशाल है धड़ का भाग, जिससे यहाँ ठहरना, विश्राम करना सुगम है। यहाँ की संवेदना को भोगते रहना। ये परमात्मा होने का मार्ग है, इसलिए इस कार्य को प्रसन्न चित्त से करिए। शाश्वत सुखी होने का उपाय है। सीना, पेट, पीठ, दोनों कंधों का भाग, दाहिनी भुजा, बाएं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, पूरी मनुष्याकार मुद्रा, अमूर्त मुद्रा, सुख स्वभावी परमात्मा स्वरूप। परमात्मा को स्वभाव से, परमात्मा को कर्म से बंधे रहना, बहिर्मुख रहना योग्य नहीं है। इसको संसारी बनाए रखना योग्य नहीं है। नाना दुखों को भोगते रहना योग्य नहीं है। यत्न पूर्वक अधिक से अधिक समय तक फिर अपने उपयोग को अपनी ओर लाइए, अपने को कर्मों से मुक्त करिए। बाहर के क्रियाकांड से, धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थों से अपने आप को बचाइए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आप सभी को
धन्यवाद के साथ में, साधुवाद के साथ में, आभार के साथ।